अगर आप चाहते हैं कि कोई काम ढंग से हो तो वो आपको खुद करना चाहिए। और आगे कुछ ऐसे लोगों की बात होने वाली है जो कि वाकई पछता रहे थे, काश उन्होंने खुद किया होता, क्योंकि उनकी सिंपल सी रिक्वेस्ट को भी बहुत सारे बुरे तरीके और बेरहमी से पूरा किया गया था। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा टॉपिंग की ऐसी रिक्वेस्ट जो सॉस की सुनामी, बेस्वाद अचार के ढेर और गुस्सा दिलाने वाले पनीर एक्सप्लोजन में बदल गई, और साथ ही कुछ ऐसे फोटोशॉप पिक्चर्स जो ज्यादा ही भयानक बन गए। तो इस वीडियो में हंसी भी है, आंसू भी है, लेकिन इन सब के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वाकई में वही मिला जो कि उन्होंने मांगा था। ऑफिशियली तौर पर इस दुनिया में सिर्फ 7 अजूबे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा असल में 8वां अजूबा है, वो हम्बल हैमबर्गर। जी हाँ दोस्तों, बन से लेकर पैटी तक इसके बीच की हर चीज बनावटी और स्वाद का एक नाजुक बैलेंस है जो कि सिर्फ दिव्य शक्ति से बनाया जा सकता है। हालांकि हम कुछ ऐसे हैमबर्गर देखने वाले हैं जिनको देखकर लगता है जैसे उन छोटे बंस को नरक की गहराई से खींच कर लाया गया है। शुरुआत के लिए बता दूं कि मैकडॉनल्ड्स की एक भूखी कस्टमर ने हैमबर्गर का ऑर्डर अपने शब्दों में सिर्फ मास मेंशन करके दिया, जिसे समझने में वो असफल रहे कि उसका मतलब असल में एक सादा बर्गर था जिसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला ना हो, लेकिन उन्होंने वाकई में उसे मांस का एक टुकड़ा परोस दिया, जो कि शायद मेरी डेटिंग प्रोफाइल को कहना चाहिए अगर मुझे अपने लिए ज्यादा ईमानदार होना हो तो। खैर, एक और कस्टमर को भी इस तरह की निराशा का सामना करना पड़ा जब उन्होंने कहा कि उनके बर्गर पर हल्का सा सलाद डाल देना। अब किसी कम दिमाग वाले इंसान के लिए भी इस बात का मतलब बस थोड़ा सा सलाद ही है, लेकिन इस सर्वर ने इस बात को माइक्रोस्कोपिक स्केल में इंटरप्रेट किया। इसके अलावा जब एक आदमी ने बिना बन वाला बर्गर मांगा, जिसे मेरा मानना है कि आज के बच्चे नंगा बर्गर कह रहे हैं, तो उसे लेटिस के पत्ते में लपेटा हुआ एक उपहार दिया गया ताकि वो अभी भी हाथ में पकड़कर इसका पूरी तरह से आनंद ले सके। अब मुझे वाकई में बहुत ही बढ़िया कहना होगा इसे, लेकिन इसे देखते हुए क्या हम इसके स्वादिष्ट या बेकार होने की बात करें? मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना। लेकिन इंग्रेडिएंट्स की एक्सट्रीम मात्रा की बात करते हुए जरा सोचिए कि आप मैकडोनल्ड बर्गर पर बस थोड़ा एक्स्ट्रा नमक और काली मिर्च मांग रहे हैं, लेकिन आपका बर्गर पूरी तरह से भरा हुआ है। अब ये बात मैकडोनल्ड्स के बारे में ज्यादा अच्छी नहीं है ना, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे ये परोसा गया होता तो मुझे भी थोड़ा ज्यादा नमकीन महसूस होता। हालांकि आगे बढ़ते हुए, क्या आपने कभी फ्लाइंग डचमैन के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो चिंता न करें, क्योंकि ये असल में इन एंड आउट पर एक सीक्रेट मेन्यू आइटम है जिसमें 2 बर्गर पैटीज के बीच पनीर के 2 पिघले हुए स्लाइस होते हैं और कोई बंस नहीं होता। हालांकि जब एक आदमी ने अपने फ्लाइंग डचमैन पर एक्स्ट्रा ग्रिल्ड प्याज की मांग की तो उसे रुला देने वाली मात्रा में प्याज मिले, लेकिन मुझे लगता है कि इस मंजर को देखकर वो जरा सा भी नहीं भड़का होगा, क्योंकि इस मीठी पनीर के ढेर ने तो मेरे मुंह में भी पानी ला दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी शाकाहारी बन सकता हूँ। फिर भी अगर कोई है तो उनके लिए बीन बर्गर जैसे बर्गर के विकल्प हैं, लेकिन जरा सावधानी से संपर्क करना, क्योंकि जब एक आदमी ने बीन बर्गर का ऑर्डर दिया तो उसे वाकई में पके हुए बीन से भरा हुआ बर्गर बन मिल गया। मुझे लगता है कि इसी को प्याज के साथ डबल ब्रिटिश स्पेशल के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद इंग्लैंड, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपके बेहतरीन कुलिनरी एक्सपर्ट पर कायम रहूंगा जो कि प्रसिद्ध पाई सैंडविच है। भगवान राजा को बचाए। अब एक ऐसे आदमी के रूप में जिसे ये सोचना पसंद है कि वे बर्गर के बारे में सब कुछ जानते हैं, मैं ये बता सकता हूँ कि एक अच्छे बर्गर की कुंजी बर्गर और सॉस की रेशो होती है। ये वाकई बनाया या बिगाड़ा जा सकता है, जैसा कि मैकडोनल्ड की एक कस्टमर को तब पता चला जब उसने अपनी फिल्ट ओ फिश पर एक्स्ट्रा टर्टल सॉस मांगा। अब इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन वे सॉस बिल्कुल भी नहीं था जो उसने मांगा था। रेस्टोरेंट के स्लोगन के विपरीत उसे ये पसंद नहीं आया, और न ही इस अगले आदमी को पसंद आया जो एक्स्ट्रा टर्टल सॉस की नाउम्मीद छींटू का शिकार हो गया। भाई, मुझे लगता है कि शायद रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने ये सब सोच समझ कर किया था ताकि उस मछली को तैरने का आखिर में मौका मिल जाए। और ऐसा लगता है कि सिर्फ मिकी डी के टार्टर सॉस में ही गड़बड़ नहीं है, बल्कि उनके फेमस बिग मैक सॉस में भी गड़बड़ है। अगर ये 2 चीजें आपके हाथ में हैं तो आप एक्स्ट्रा बिग मैक सॉस मांगने से पहले 2 बार जरूर सोचना, या आप कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपने बर्गर को फिर से छीलना पड़ जाए। खैर, कम से कम ऐसा कुछ रिसीव करने से आपको मदद मिल सकती है अगर आप डाइट पर हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तो अब भूख खत्म हो गई है, लेकिन फास्ट फूड गुंडागर्दी के खिलाफ हमारा अभियान तो अभी अभी शुरू हुआ है। जैसा कि ट्विटर यूजर वीस्ट के मामले से पता चलता है कि वे तब क्यों चौंक गए थे जब उसने बर्गर किंग से ऑर्डर किया था। बेकन चीज बर्गर खोला तो उसने पाया कि बर्गर से पिघलते हुए पनीर का मलबा बह रहा था। अब मुझे गलत मत समझना, मुझे पनीर उतना ही पसंद है जितना कि इस अगले आदमी को। हालांकि जैसा कि लैटिन में एक कहावत है, ज्यादा खाना अक्सर जहर बनता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बर्गर किंग भी ज्यादा मिसचीफ हो गया है, या मुझे कहना चाहिए मिसचीज हो गया है, क्योंकि इस साल अपने थाईलैंड स्टोर्स में बर्गर किंग ने ऐसे प्रोडक्ट को रिवील किया था जो रियल चीज बर्गर है। ये एक ऐसा बर्गर बन है जिसमें सिर्फ
टैग्ड अमेरिकन पनीर के 20 स्लाइस मौजूद होते हैं और ज्यादा समय पनीर पिघलकर बाहर भी नहीं आता। अगर आपको पहले से ही ट्यूरोफोबिया नहीं है, जो पनीर के होने का एक डर है, तो शायद अब हो सकता है। हालांकि बुरी खबर यह है कि रियल चीज बर्गर पर पनीर के बारे में ज्यादा कुछ रियल नहीं है, क्योंकि अमेरिका की पनीर के एक टुकड़े में आमतौर पर सिर्फ 50% ही असली पनीर होता है और बाकी का 50% आमतौर पर दूध, प्रोटीन कंस्ट्रेंट्स, आलू स्टार्च, एंजाइम, कुछ फिलर्स और कुछ प्रिजर्वेटिव्स का मिक्सचर होता है। फिर भी क्या आप इतनी ज्यादा मात्रा में पनीर खाएंगे? हालांकि मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ पनीर चॉपर ऐसे भी हैं जो कि इसे खाना बहुत पसंद करेंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पनीर के अपने बर्गर खाते हैं। और हाँ, इसी विचार के साथ जब एक आदमी ने बिना पनीर वाला बर्गर खाने का ऑर्डर दिया तो ऐसा लगा कि उसे ये समझाने के लिए और ज्यादा स्पष्ट होने की जरूरत थी। वो अपने बर्गर के ऊपर भी पनीर नहीं चाहता था। शायद इसीलिए मैकडॉनल्ड्स के इस कर्मचारी के लिए बिना पनीर वाले बर्गर का ऑर्डर समझना मुश्किल हो गया। इससे भी बुरी बात यह है कि पनीर से भरा हुआ ये दूसरा बर्गर किसी के द्वारा अपने बर्गर पर एक्स्ट्रा पनीर डालने की रिक्वेस्ट का परिणाम था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्वर ने पर शब्द को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और ये एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है। बता दूं, किसी और ने अपने ऑर्डर किए गए मैकडॉनल्ड्स बर्गर को बर्गर पर एक्स्ट्रा अचार के साथ सजाया हुआ पाया। शायद ही वही कर्मचारी था जिसने ऑर्डर लेते समय उनको मिक्स कर दिया जब एक कस्टमर ने उनके बर्गर के साथ एक्स्ट्रा पनीर मांगा था। कोशिश करते रहो दोस्त, तुम एक दिन सफल हो जाओगे। चलो अगली बार थोड़ा कम लिटरल होने की कोशिश करते हैं ना। तो चीजों को स्वादिष्ट रखते हुए बता दूं कि एक आदमी तब क्रीम चीज की सुनामी में फंस गया जब उसने अपने बर्गर पर थोड़ी एक्स्ट्रा चीज मांगने की घातक गलती कर दी। मुझे नहीं लगता कि उसके मन में कुछ ऐसा था, लेकिन क्या यह दुनिया में महामारी की शुरुआत हो सकती है? क्योंकि बैगल का आनंद लेने वाला एक और कस्टमर्स को एक्स्ट्रा क्रीम चीज मांगने पर इसी तरह के परिणाम का सामना करना पड़ा। हालांकि न्यूयॉर्क में हो सकता है कि ये क्रीम चीज के बारे में छोटी बात मानी जाएगी, लेकिन अगर क्रीम चीज की वो पेट जमा देने वाली मात्रा आपकी लैक्टोज इंटॉलरेंस को भड़का नहीं रही, तो इस अगली क्लिप पर एक नजर डालिए। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पनीर अपने सैंडविच चिक-फिल-ए पर मांगने के बाद जब एक आदमी कुछ कहने के लायक ही नहीं रहा, जब उसे बर्गर का इतना बड़ा हॉन्कर मिला, और हालांकि खाना खाने लायक हो या ना हो, लेकिन इसकी कीमत बिल्कुल भी कम नहीं है। चलो उसकी बात करते हुए अपनी आंखें इस चीज पर घुमाएं जो एक इनोसेंट डाइनर को यूएस की रेस्टोरेंट चेन स्काईलाइन चिली में परोसा गया था। हालांकि ये स्टैंडर्ड मात्रा है, एक्स्ट्रा नहीं है, जिसे देखने के बाद मुझे ये सोचकर डर लगता है कि एक्स्ट्रा चीज कितनी एक्स्ट्रा होगी। ये वाकई चौंकाने वाला है कि अमेरिका मोटापे की समस्या से क्यों ग्रसित है ना। मेरा मतलब दुनिया में और कहां आपको 1 फुट लंबा हॉट डॉग मिल सकता है जो कि पिघले हुए पनीर में डूबा हुआ हो। मोरिगा एवरीबॉडी। फिर भी चीजें हमेशा बदतर हो सकती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जब एक आदमी ने टैको बेल में अपने नाचोस के लिए कुछ एक्स्ट्रा पनीर मांगा तो उसे बिल्कुल वही मिला। यार, सूखे नाचो को स्वादिष्ट सूखे पनीर में डुबाने जैसा मजेदार कुछ भी नहीं है। अब इस बात को एक सबक की तरह ले लें कि सेफ रहने के लिए शायद आपको ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि आप अपने नाचोस के लिए एक्स्ट्रा नाचो चीज चाहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा खाना जहां पनीर पहले स्थान पर होती है तो वो है पिज्जा। हालांकि दुर्भाग्य से वो सारा स्वाद कभी कभी बद से बदतर हो सकता है। हाँ, यहाँ पर देखिए ना क्या हुआ जब किसी ने डोमिनोज का डबल चीज पिज्जा एक्स्ट्रा 8 सर्विंग डबल चीज के साथ ऑर्डर करने का फैसला किया, या जैसे कि मेरी भाषा में कहें तो डिप करने के लिए आटे की रोटी के साथ चीज सूप ऑर्डर किया। फिर भी उन्होंने बस पूछा और पिज्जा आपके सामने आ गया। और हालांकि पनीर प्रोटीन और कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और जाहिर है वजन भी बढ़ा सकता है। लेकिन अगर वो आखिरी पिज्जा आपको थोड़े से मोटापे से कुछ ज्यादा मोटापे तक नहीं ले गया, तो मुझे यकीन नहीं है कि एक्स्ट्रा पनीर और अल्फ्रेडो सॉस वाला ये पिज्जा जरूर ले जाएगा। ये मान लेना उचित है कि जब उस आदमी ने ये ऑर्डर किया तो उसे पिज्जा कैसरोल मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ये देख लीजिए, जाहिर है कि पनीर का गाढ़ापन आपके स्वाद के खिलाफ हो सकता है, लेकिन उस पर कुछ पेपरोनी के बारे में क्या ख्याल है? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में सबसे पॉपुलर पिज्जा टॉपिंग होने के नाते इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमें पेपरोनी का शानदार और स्मोकी फ्लेवर बहुत पसंद है। हालांकि डबल पेपरोनी जो किसी को उनके लोकल पिज्जा जॉइंट्स में परोसी गई थी, वही शायद डबल से थोड़ी ज्यादा थी। मेरा मतलब है कि मैं इसे कम से कम चौगुनी कहूंगा। इसी तरह से एक आदमी वाकई में एक खुश ग्राहक रहा था जब उसने डबल पेपरोनी का ऑर्डर दिया और उसे पेपरोनी पैक पिज्जा डिलीवर किया गया। ये बिल्कुल उस पिज्जा जैसा रहा होगा जिसे आप रियल टाइम में अपनी एंट्रीज में फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जैसा ही कहते हैं, मांगो और तुमको मिल जाएगा। और ऐसा ही कुछ तब हुआ जब एक आदमी ने अपने शब्दों में
पेपरोनिस की एक्स्ट्रा मात्रा मांगी। और हालांकि मैं झूठा लगूंगा अगर मैं कहूंगा कि ये स्वादिष्ट नहीं लग सकता, और इस पूरे पिज्जा से निपटना हार्टबर्न शहर की एक तरफा यात्रा करने जैसा होगा। हालांकि खराब पिज्जा के अनुभव के बारे में तब तक बात करना संभव होगा जब तक हम एच शब्द का जिक्र ना करें। हाँ, हवाईयन। अब मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इस बात पर बहस करें कि पिज्जा पर अनानास का कोई स्थान है या नहीं। लेकिन अनानास विरोधी ग्रुप में कई लोगों के लिए ये एक झटका था जब एक आदमी ने एक्स्ट्रा अनानास की मांग की, और खैर ऐसा लगता है कि उन्हें एक ही बार में 5 मिल गए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप आसपास से इटालियंस की चीखें सुन सकते हैं। हालांकि इससे बदतर तब हुआ जब एक इंसान ने अपनी पिज्जा पर इतने ज्यादा मशरूम डालने को कहा कि पिज्जा हट के कर्मचारियों को सचमुच लगा ये कोई मजाक है। काश ये मजाक होता, लेकिन आप मशरूम के ढेर को देख सकते हैं। यहाँ किसी और चीज के लिए जगह ही नहीं है। इस तरह के मामले के लिए आप जानते हैं कि मैं एक मौज मस्ती करने वाला इंसान हूँ। ठीक है यार, मैं रुक जाता हूँ। लेकिन सभी कैस्ट्रोफिक पिज्जा में प्याज और सॉस का ये मिक्सचर सबसे आगे है। भाई इसकी हालत देखो। एक इंसान की थोड़ी सी एक्स्ट्रा सॉस की लालच विनाशकारी रूप में बदल गई, क्योंकि इसके बदले में उसे ये गंदगी परोसी गई। यह लगता है कि हमारे बीच में एक जुड़ास है और वो पिज्जा जॉइंट में काम करता है। अगर आपने कभी रिटेल या फूड सर्विस इंडस्ट्री में काम किया है तो आप गुस्सा दिलाने वाली इस बात से जरूर रूबरू हुए होंगे कि ग्राहक हमेशा सही होता है। ओह हाँ, ये हर जगह करेंस के पब्लिक व्यवहार के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जस्टिफिकेशन है। फिर भी डोमिनोज के कुछ कर्मचारियों को अचार पिज्जा का ऑर्डर लेने के लिए ग्राहक की रिक्वेस्ट को दोहराना पड़ा, जैसे कि उसका ऑर्डर अचार की टॉपिंग्स के साथ बस एक पिज्जा बेस था, ना कोई सॉस ना पनीर, सिर्फ अचार। खैर, हालांकि मैं अचार का प्रशंसक तो नहीं हूँ, लेकिन जो इंसान साफ साफ बताकर अचार पिज्जा का ऑर्डर कर रहा है या सबवे में जा रहा है और बता रहा है कि अचार की एक्स्ट्रा मात्रा देना, उसे शीशे में खुद को लंबे समय तक देखने की जरूरत है। मेरा मतलब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम सभी खुद की एक अलग पसंद है, लेकिन ये भाई मुझे इलीगल लगता है। हालांकि ऐसा लगता है कि अचार का ऑर्डर देना इतना भी अनकॉमन नहीं है, क्योंकि 2 और शैतानी अचार बनाने वालों ने अपने सैंडविच में अचार के ढेर लगाकर मीठी, नमकीन और खट्टी सभी चीजों के लिए अपनी भूख बुझाने की कोशिश की। इसी तरह के परिणाम वाले एक और मामले पर नजर डालिए, जब एक आदमी ने अपनी पत्नी से अपने सब पर एक्स्ट्रा ब्लैक ओलिव्स का ऑर्डर देने के लिए कहा, तो प्रैंक करने का मौका देखते हुए उसकी पत्नी ने उसे इस सब का ऑर्डर दे दिया, जिसे अगर निचोड़ा जाए तो शायद इसके अंदर से एक पूरी बोतल जैतून का तेल निकल सकता है। ये इस बात का सबूत है कि आप जो भी मांगते हैं उसमें आपको सावधान रहना चाहिए, खासकर शादी के लिए किसी का हाथ। लेकिन अब वापस अचार की बात करें तो ऐसा लगता है कि अचार के भूखे यात्रियों ने अपनी नजरें बर्गर पर ही जमा ली हैं। जी हाँ, साल 2016 में जापानी समाचार आउटलेट सोरा न्यूज 24 ने, जिनके पास बर्गर किंग से अजीब चीजें ऑर्डर करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे कि पनीर के इस जानवर को ले लीजिए जिसे पिछले एपिसोड में दिखाया गया था, ये देखने का फैसला किया कि क्या होगा अगर वे अपने बर्गर किंग वूपर पर $80 का एक्स्ट्रा अचार ऑर्डर कर देते हैं। और भाई क्या वूपर था ये? बर्गर किंग के कर्मचारियों ने लगभग 3.7 पाउंड के अचार पैक को डिलीवर किया। अब इतने वजन का अनुमान लगाने के लिए बता दूं कि चिहुआहुआ इससे हल्का होता है और बेशक ये एक मनहूस प्रोडक्ट है, लेकिन आपको बर्गर किंग के कर्मचारियों के नेक प्रयासों की प्रशंसा करनी होगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे किया, लेकिन ऐसा लगता है कि ये चीज ग्रेविटी को भी चुनौती दे रही है। और कहने के लिए खेद है, लेकिन अचार के मामले अभी और भी हैं। तो जब दूसरे अचार प्रेमी ने वेंडी में एक्स्ट्रा के लिए मांग की तो उसे इतनी मात्रा में मिला कि एक बाइट खाने से उसे काफी मात्रा में केमिकल बर्न हो सकता था। बाप रे, उस चीज में क्रस्टी क्रैब के सबसे खराब क्रिटिक की जीभ से भी ज्यादा अचार है। ठीक है, तो वीडियो में इस पॉइंट पर ये बात बिल्कुल साफ है कि एक्स्ट्रा मांगना कई बार जोखिम भरा काम हो सकता है। कभी कभी कम और कभी ज्यादा होता है। और एक आदमी ने वाकई तब ये सबक सीख लिया जब उनके चिपोटल वेजी बाउल के साथ एक्स्ट्रा खट्टा क्रीम होने की रिक्वेस्ट चरम स्तर पर पहुंच गई। मेरा मतलब है, मुझे भी थोड़ा खट्टापन महसूस होता अगर ये मुझे परोसा गया होता। सबसे बुरी बात यह है कि जिस फूड डिलीवरी ऐप से इन्होंने खाना ऑर्डर किया था उसने इस गंदगी को वापस लेने से इनकार कर दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कहने की हिम्मत करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए करेन की जरूरत है। उन्हें बताएं कि ग्राहक हमेशा सही कैसे होता है। ये डॉग, लेकिन अगर हम ज्यादा मात्रा में परोसने की बात कर रहे हैं तो आपने कुछ भी नहीं देखा अगर इस चावल से भरे कटोरे को नहीं देखा। क्या आप इसे कटोरा कह सकते हैं? भाई ये तो चावल के पहाड़ जैसा है। हाँ, चावल का विशाल पहाड़ एक कैथोलिक परिवार को खिलाने के लिए काफी होगा। हालांकि दूसरी तरफ कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब ज्यादातर चीजें वाकई आपके पक्ष में काम कर सकती हैं। जैसे कि जब एक भाग्यशाली ग्राहक ने अपने याकीसोबा पर एक्स्ट्रा चिकन की मांग की तो रेस्टोरेंट ने उसे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। उन्होंने उसे पूरा डोंग फॉर्म ही दे दिया। भाई क्या किसी और को अचानक एशियाई भोजन की लालसा हो रही है? खैर, आप भाग्यशाली हैं क्योंकि मेरे पास आपके लिए एकदम सही रेस्टोरेंट है। जी हाँ,
न्यूयॉर्क के इस थाई रेस्टोरेंट को चालाकी से थाई फूड नियर मी नाम दिया गया, जिसका मतलब जब लोग गूगल पर ये सेंटेंस टाइप करते हैं तो ये रेस्टोरेंट टॉप रिजल्ट में से एक होता है। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं, है ना। अब हम इस ब्रॉडकास्ट को एक बहुत ही जरूरी संदेश के साथ इंटररूट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकारी अधिकारियों के अनुसार अब वाव फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना कानूनी आदेश है और आपका नागरिक कर्तव्य है कि आप सारी वीडियोस को लाइक और कमेंट्स करें और बदले में आप रोज मनोरंजन और फैक्चुअल कंटेंट की उम्मीद कर सकते हैं और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। अब चलो अपने काम पर वापस चलते हैं। ठीक है, तो अब मेन कोर्स खत्म हो चुका है। क्या आपके पेट में मिठाई के लिए जगह है? मैं मजाक कर रहा हूँ, बेशक है। भैया मुझे बताओ कि कोको का गर्म कोजी कप मार्शमेलो की टॉपिंग्स के साथ किसको पसंद नहीं होगा। तो जैसा कि बताया जा रहा है, जब एक मार्शमेलो लवर ने अपनी हॉट चॉकलेट पर कुछ एक्स्ट्रा मांगने की हिम्मत की तो उसके चेहरे पर यह बड़ा बर्था फेंक दिया गया। हाँ, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि हर बार इसे पीते समय गर्म गीला मार्शमेलो उनके चेहरे पर लगे। यार ऐसा लगता है जैसे मैं अपने सभी क्लासमेट्स के बगल में एक बच्चा हूँ और मैं बड़ा था। खैर छोड़ो, एक और अल्ट्रा 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 स्वीट ट्रीट की ओर आगे बढ़ते हैं। जब एक ओरियो प्रेमी ने अपने दोस्त से होममेड ओरियो पर फिलिंग की कुछ एक्स्ट्रा मात्रा के साथ बनाने के लिए कहा तो वो वाकई समझ गई करना क्या है। और जहां तक स्वादिष्ट होने की बात है तो मुझे लगता है कि सबकी राय अलग होती है, लेकिन अगर अपने दोस्त के लिए एक विशाल ओरियो बनाना सच्ची दोस्ती की निशानी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि फिर है क्या। तो अगर ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए काफी फ्रॉस्टिंग नहीं था तो जरा देखिए कि क्या हुआ जब एक आदमी ने अपने सिनेमा बंद पर कुछ एक्स्ट्रा फ्रॉस्टिंग हार्डीज के कर्मचारियों से चीज मांगी। मैं जानता हूँ कि मुझे निराश होने का नाटक करना चाहिए, लेकिन मैं किससे मजाक कर रहा हूँ यार। उस फ्रोस्टिंग को स्ट्रॉ से इस तरह से निगल लूंगा जैसे कल हो ही ना। एक दूसरे आदमी ने भी इस तरह से एक्स्ट्रा फ्रॉस्टिंग की मांग की और गलती की और उनके बंस भी तैरते हुए परोसे गए। क्या ये गलत है? मुझे अभी भी वो स्वादिष्ट लगते हैं मेरे भाई। लेकिन अगर आप ऐसी ट्रीट चाहते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए तो फिर इस अगले खाने का आनंद लीजिए। जब एक ग्राहक ने एक्स्ट्रा नमकीन पेट्रिजिल स्टिक का ऑर्डर दिया तो उसने ये चीज रिसीव की। अब आपको एक मजाक लग रहा होगा या यहाँ तक कि प्रैंक लग सकता है, लेकिन उस आदमी ने कर्मचारियों को विश्वास दिलाया कि ये सब वाकई उसकी पसंद है। हालांकि मुझे नहीं पता कि सोडियम इंड्यूस्ड समय से पहले की कब्र भी उसके लिए उतनी स्वादिष्ट होगी या नहीं, क्योंकि यार ज्यादा नमक का सेवन करने से ब्लड प्रेशर काफी बढ़ सकता है, जिस कारण दिल के दौरे और स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। और अगर आप मुझसे पूछें तो ये जीवन के सबसे बड़े अन्यायों में से एक है। इसी तरह ये अगला पेट्रिजिल भी इतना नमकीन है कि इसे वाकई में स्लग रिपेलेंट के रूप में मार्क किया जा सकता है। ये मानना काफी सही होगा कि ये एक एडल्ट के लिए दिन के लिमिटेड 1 चम्मच नमक से काफी ज्यादा मात्रा है। भाई मेरा अंदरूनी हिस्सा तो उस चीज को देखकर ही ना सिकोड़ रहा है। हालांकि ये मान लेना सही होगा कि अब तक देखी गई कुछ पाक कैटास्ट्रोफेस के लिए ये कम से कम आज्ञा का सटीलता से पालन न करने का एक छोटा सा एलिमेंट है। मतलब जानबूझकर ग्राहक के थोड़े मुश्किल या अनयूजुअल मांग को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। लेकिन हमें इस संभावना पर भी विचार करना चाहिए कि कुछ लोग वाकई में थोड़े से बेवकूफ तो होते हैं। उदाहरण के लिए स्विंसन आइसक्रीम पार्लर में एक ग्राहक ने कोन वाली आइसक्रीम मांगी और हालांकि आप मानेंगे कि ये बहुत ही सीधी सादी रिक्वेस्ट है, लेकिन बदले में उसे ये दिया गया। जी हाँ, आइसक्रीम के कटोरे के साथ कुछ प्लेन सूखे कोन। क्या उन्होंने सोचा कि वो कोन को टोपी या कुछ और के रूप में पहनाना चाहते थे? यार वाकई कॉमन सेंस उतना ही कॉमन है जितना कि आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस बात की प्रूफ की जरूरत है तो अपनी नजर जरा इन भयानक केक पर डालिए जो कि मुंह से निकलने वाले शब्दों या शब्दों के मतलब को अगर हम फैंसी हो रहे हैं एक नए स्तर पर ले गए। उदाहरण के लिए ग्रेजुएशन केक का ऑर्डर करते समय एक आदमी ने उस पर स्प्रिंकल्स होने की रिक्वेस्ट की, तो यहाँ मसला ये हुआ कि बेकर ने उनकी रिक्वेस्ट को उनके शब्दों के रूप में ले लिया। उन्होंने केक पर मुझे स्प्रिंकल्स चाहिए लिख दिया। क्या ये वाकई एक गलती है या जानबूझकर किया गया होगा? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। हालांकि केक पर अभी भी कोई स्प्रिंकल्स नहीं पड़े हैं। हम सिर्फ ये मान सकते हैं कि इस बेकरी में कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही कम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है। और जरा एक नजर इस पर डालिए जिसमें ग्राहक ने बेकर से अपने केक पर वेलकम लिखने के लिए कहा। इस तरह का वार्म वेलकम कोई महसूस नहीं कर सकता जिस तरह से राइट वेलकम ऑन ईट वाला केक कराता है। और बता दूं कि भूरे रंग की फ्रॉस्टिंग का वो शेड शायद ज्यादा अच्छा क्रिएटिव डिसीजन भी नहीं था। एक और मामले में कोई अपने केक पर 3 बार कांग्रेचुलेशन लिखना चाहता था। हालांकि ये बहुत ही सिंपल सी बात थी, लेकिन इसके बावजूद बेकर ने एक ऐसा केक तैयार किया जिस पर सचमुच कांग्रेचुलेशंस 3 टाइम लिखा हुआ था। यार मैं वाकई में उस बेकर को 3 बार बधाई देता हूँ, जो ऑफिशियली तौर पर आज ट्रिपल अज्ञानी साबित हो गया। इसी तरह यहाँ एक और बेकर है जिसे ग्राहक से बहुत ही विस्तार से इंस्ट्रक्शन ली और लिखा बेस्ट विशेज अंडरनीथ दैट
वी विल मिस यू। और सबसे बुरी बात यह है कि उसने अंडरनीथ की स्पेलिंग भी अंडरनीथ लिख कर दी। क्या उसने वो बड़े अक्षर में लिखा है? फेस पाम के बारे में बात करो। आशा करते हैं कि केक का स्वाद दिखने से बेहतर हो। ठीक है, तो जबकि ज्यादातर वीडियोस भोजन के बारे में आ रही हैं, इसलिए हम यहाँ स्विच करने जा रहे हैं और एक महान इंसान के काम को देखेंगे जिन्हें हमने चैनल पर कुछ बार दिखाया भी है। जी हाँ, वन एंड ओनली जेम्स फ्रिडमैन। जो कोई नहीं जानता उन्हें बता दूं कि माननीय मिस्टर फ्रिडमैन एक फोटोशॉप एक्सपर्ट हैं जो जानबूझकर लोगों के फोटोशॉप और रिक्वेस्ट को गलत ढंग से पेश करते हैं। मेरा मतलब जरा एक नजर यहाँ डालिए। उसने क्या बना दिया जब एक लड़की ने उसे अपना सिर कम गोल बनाने के लिए कहा। हाँ, आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल भी गोल नहीं दिख रहा और अब उसके सर के लगभग 4 राइट एंगल हैं। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अपनी शक्ल सूरत को फोटोशॉप करना या किसी और से ऐसा करने के लिए कहना बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है। इसी तरह एक दूसरी लड़की ने अपने प्रेमी के साथ एक सुंदर सेल्फी ले ली। उसे लगा फोटो में उसका सिर उसके प्रेमी की तुलना में बड़ा दिख रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट करते हुए उसने जेम्स को उसका सर उसके प्रेमी के सर से छोटा बनाने के लिए कहा। और आखिर में उसे उम्मीद थी कि वो उसके प्रेमी के सिर के आकार को गुब्बारे की तरफ फैला दे। भाई, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर उन बच्चों को अपने पिता के सिर का आकार मिलता तो उन्हें जन्म देने के लिए शुभकामनाएं। हालांकि ग्रेट फोटोशॉपिंग के साथ ग्रेट जिम्मेदारियां आती हैं और अगर कोई ऐसी चीज है जो जेम्स बर्दाश्त नहीं करता तो वो है घमंड। उदाहरण के लिए ये अगला लड़का जेम्स के कांटेक्ट में आया और बोला कि उसका चेहरा किसी दूसरे इंसान के मांसल वाले शरीर पर फोटोशॉप कर दे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जेम्स ने जो कुछ भी कहा वो सभी को चकाचौंध कर देगा। हॉट स्टफ है ना। और फाइनली जेम्स के फोटोशॉप शेनिंग्स की आखिरी पेशकश। जरा इस पर नजर डालिए कि उसने क्या पेश किया जब एक आदमी ने उससे उसकी और उसके भाई की एक तस्वीर को ऐसे एडिट करने के लिए कहा कि उन दोनों की टी शर्ट बिल्कुल सेम लगे। भाईचारे के प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी के लिए खुद को जेम्स और उसकी फोटोशॉपिंग शरारतों के बारे में सावधान कर दो। यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। वो सचमुच आपकी कही गई बातों को सचमुच पेश करने वाला एक सचमुच का किंग है। हाँ भाई, सचमुच। अब जब काम की दुनिया की बात आती है तो कभी कभी एक ड्रेस कोड भी हो ही जाता है जो अक्सर बेवजह ही सख्त हो सकता है। उदाहरण के लिए टिकटॉकर एमिली के बाल गुलाबी हैं। हालांकि उसका जॉब ड्रेस कोड नेचुरल बालों के रंगों को रखने की इजाजत नहीं देता। अब ज्यादातर लोग या तो नियमों का पालन करेंगे और अपने बालों को नेचुरल रंग में रंग लेंगे या बस दूसरी नौकरी ढूंढेंगे। लेकिन एमिली दोस्तों, वो एक कमाल का आसान सा आइडिया लेकर आई और वो ये था कि बस एक खराब विग पहन लो जिससे बेशक सभी नेचुरल रहेंगे। कैरियन से लेकर घुंघराले और उससे भी आगे तक एमिली के पास सभी आकार और साइज की विग है। लेकिन नियम कहते हैं कि कोई अननेचुरल रंग नहीं। उन्होंने विग के बारे में भी कुछ नहीं कहा। और मेरे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह आप एक बेवजह वाली रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कहा गया हो। और अभी के लिए मेरी ओर से ये काफी है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस शाब्दिक सर्विंग पर आपको सबसे ज्यादा हंसी आई और क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और देखने के लिए शुक्रिया।